नमस्कार दोस्तों संभल में मस्जिद विवाद, वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में भी मंदिर होने का दावा। ऐसे तमाम दावे आए दिन मस्जिदों को लेकर किए जाते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जाता है। अब इस मामले को लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी हां, कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने एक अर्जी दाखिल की है और कांग्रेस ने अपनी इस अर्जी में एक्ट का बचाव किया है और कहा है कि ये कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। केसी वेणुगोपाल ने यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और बताया कि ये कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए काफी जरूरी है। ये कानून धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति को बरकरार रखता है, उसमें किसी भी तरह के बदलाव को प्रतिबंधित करता है। और दोस्तों, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से भारत में जो माहौल चल रहा है, मस्जिदों पर मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर के हिंसा भड़क रही है और इतनी ज्यादा हिंसा भड़कती है कि उसमें कई लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद एक पूरे जो शहर है उसको छावनी में बदल दिया जाता है और इस तरीके से दो अलग अलग समुदायों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति हो रही है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हवाला दिया गया है उसको लेकर के कई याचिकाएं पहले भी दाखिल की जा चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखा जाए। इससे पहले ओवैसी ने भी एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने भी कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ना हो, इसको ध्यान में रखा जाए और इसको लोग फॉलो करें, इसको लेकर कड़े नियम कानून बनाए जाएं। अब दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता क्या है? तो ये कानून 1991 में लागू किया गया था। इसकी धारा 3 किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव को प्रतिबंधित करती है। यानी कि इसकी धारा 3 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल जो जैसा है उसको बदल नहीं सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। धारा 4 में जिक्र किया गया है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस भी हालत में था उसमें चेंज को लेकर किसी भी तरह की याचिका या अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, लेकिन इस कानून में अयोध्या के विवादित ढांचे को इससे बाहर रखा गया था। दोस्तों, इस कानून में साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि आजादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि मस्जिदों पर किए जा रहे मंदिर के जो दावे हैं वो इस कानून के तहत गलत पाए जाते हैं। और बीते दिनों दोस्तों इस कानून की खूब धज्जियां उड़ी हैं। किसी ने भी इस कानून को फॉलो नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने धार्मिक स्थलों से जुड़ी तमाम याचिकाओं को दाखिल करने, खास तौर पर जो मंदिर मस्जिद वाली जो धार्मिक याचिकाएं हैं उनको दाखिल करने के लिए और साथ ही जो पुरानी याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई करने पर रोक लगा दिया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं आ रही हैं उसकी एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब क्या कांग्रेस की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस मामले में कुछ जोर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करेगा तो आखिर फैसला क्या निकलकर सामने आएगा? तमाम सवाल हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।